Hello student, in SST now today we will learn lesson number 8, role of parliament in a democratic country. पार्लियामेंट का क्या रोल है ये लोकशाही देश में. Who gives the power to government to take decisions and implement laws? बराबर, गवर्नमेंट को किसने पावर दिया डिसीजन और कायदे का इम्प्लीमेंशन करना, अमल करवाना. द आंसर टू these questions depends on what type of government is in the particular country. in democracy मतलब ये आंसर किसके ऊपर, ये क्वेश्चन का आंसर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंट्री की गवर्नमेंट कौन से टाइप की है. डेमोक्रेसी है, सुप्रीम पावर इज द, देखो इन द डेमोक्रेसी सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल and is exercised directly by them or by their elected agents. मतलब के लोकशाही देश में पूरी सत्ता लोगों के हाथ में, पीपल के हाथ में, एंड डायरेक्टली बाय देम एंड द इलेक्ट एजेंट्स. द इलेक्ट देयर लीडर्स बाय द कास्टिंग अ वोट. हम लोग हमारे लीडर्स को हम वोटिंग करके इलेक्ट करते हैं. द इलेक्टेड लीडर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन एंड प्रोवाइड रीज़न फॉर द डिसीजन अंडरटेक. जो भी डिसीजन लेते हैं उसका क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता और रीज़न बताना पड़ता है गवर्नमेंट को, पब्लिक को. द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द मोनार्ची, मतलब राजाशाही. इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इन द हैंड्स ऑफ द किंग और क्वीन. कोई भी राजा या रानी होती है मोनार्ची एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो फाइनल. पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि राजा रानी जो डिसीजन दे दिया वो फाइनल, मतलब ये मोनार्ची. लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, पब्लिक के हाथ में. किंग डिस्कसेस द मैटर्स विथ हिज ग्रुप ऑफ द एडवाइजर्स, but the power to take the final decisions lies with the king or queen only. okay, डिस्कस करते हैं मैटर को, लेकिन जो फाइनल डिसीजन राजा और रानी के हाथ में ही होता है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द सोल पावर टू रूल इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल. Every citizen is a member in the decision making processes. People themselves are the creator and of their destiny. मतलब लोग खुद अपने भाग्य विधाता है, ऐसा माना. मतलब अपना जो भी करना है उनके हाथ में होता है. The word from democracy in Gujarati is लोकशाही. लोकशाही मतलब लोगों का शासन. Democratic government is for the people. It means the welfare of people is the main aim of the government. Democracy is run by people as the representative elected by the people run the administration. लोगों के प्रतिनिधि हम जो चुनते हमारे लीडर्स, ओके, इलेक्शन के द्वारा. थिंग टू नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी. मोनार्ची वो राजाशाही होता है, वो सब राजा के हाथ में होता है. डेमोक्रेसी में लोकशाही में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंटियल गवर्नमेंट. प्रेसिडेंशियल में यूनिटरी, एक तंत्र गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट मतलब समवायी, दोनों. पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट में भी यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्म, और फेडरल संघीय मतलब मिक्स. योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज इलेक्शन फॉर स्कूल पंचायत. मतलब स्कूल पंचायत में जैसे कि क्लास में हम मॉनिटर बनाने के लिए इलेक्शन करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिला वो मॉनिटर, मेजॉरिटी जिसको. वैसे स्कूल में कोई स्कूल में भी होता है कि हेड बॉय बनाते हैं हम लोग. सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड एट टाइम
it happens that the monitor is not elected but selected directly. As a result, others who wanted to be the monitor feel discontented and express their disapproval. बराबर, ऐसे सिलेक्ट कर दिया जाएगा तो आप में से ही कोई कि ऐसे उसको सिलेक्ट कर दिया, हम लोग को नहीं लिया, तो इलेक्शन के द्वारा सबको सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा और डिसअप्रूवल नहीं होगे, नाराज़गी नहीं आएगी और मेजॉरिटी जो प्रतिनिधि को मतलब क्लास की बात कर रहे, मॉनिटर जिसको बनाना है सबको, तो मेजॉरिटी जिसको मिली उसको बनाते. ओके.